हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। जो नीचे 4 पार्ट दिए गए हैं ये सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, एपी हैं, और इन सभी में जो इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। तो सम निकालना है इसका। तो देखिए कैसे है। गिवन एपी इज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। तो यहाँ इस एपी में ए की वैल्यू जो है वो है 2, जो फर्स्ट टर्म है। डी निकालने के लिए यूज करेंगे a2 माइनस a1 का। a2 4 है, माइनस a1 2 है, 4 माइनस 2 यानी कि 2। और नंबर ऑफ टर्म्स n दिया गया 100 टर्म तक, तो n की वैल्यू यहाँ 100 है। तो सम निकालना है 100 टर्म तक। तो s100 इज इक्वल टू n/2 100/2 इंटू 2a। a की जगह यूज करेंगे 2 का, जो a की वैल्यू है, प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ है 2, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से कट करेंगे आएगा 50। 50 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 99 और इंटू 2। तो 50 इंटू 4 प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई 198। तो 50 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे इसको, तो ये आएगा 202। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। ये इसका सम होगा 100 टर्म तक। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। -0.5 -1.0 -1.5 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक का सम निकालना है इसमें। तो देखो एपी गिवन है -0.5 -1.0 -1.5 10 टर्म्स। तो यहाँ जो ए है वो है -0.5 और डी निकालने के लिए a2 माइनस a1। तो a2 है -1.0 माइनस a1, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, -1.0 प्लस 0.5। तो माइनस के ज़्यादा तो माइनस आएगा 0.5, ये डी है। अब 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, इसलिए S10 Sn लिखो। Sn इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू पुट करेंगे, 10 है, 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो 10/2 इंटू 2a। ए क्वेश्चन में गिवन है -0.5 प्लस n-1 10-1 और डी है -0.5। तो ये होगा 2 5 जा 10 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.0 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और इंटू है -0.5। तो ये होगा 5 इंटू -1.01 ही होता है, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। 9 की 0.5 से मल्टीप्लाई 4.5। तो 5 मल्टीप्लाई -1 और -4.5 तो माइनस का 5.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से 25 और 2 27। तो जो सम आएगा वो आएगा -27.5। थर्ड पार्ट है, सीरीज दी गई है ये और 81 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -1। डी निकालने के लिए यूज करेंगे a2 माइनस a1 का। a2 सेकेंड टर्म है 1/4 माइनस a1 है -1।
तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/4 + 1, एलसीएम आएगा 4, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4, 5/4, ये हमारा डी है। और इसमें 81 टर्म्स तक का सम निकालना है, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स 81 होंगी। अब सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 81, 81/2 इंटू 2a, ए है माइनस का 1 प्लस n 81 - 1 और इंटू डी है 5/4। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 81/2 ऐसे कैसे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 -2 प्लस 81 में से 1 माइनस करेंगे 80 और इंटू 5/4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 20, तो 81/2 इंटू -2 और प्लस 25 जा 100, तो ये होगा 81/2 इंटू 98, प्लस के ज़्यादा है, 2 से कट करेंगे तो 49 और मल्टीप्लाई करेंगे 81 की 49 से, तो ये आएगा 3969, जो इसका सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट है, सीरीज दी गई है, एपी दी गई है, एक्स प्लस वाई फर्स्ट टर्म है, एक्स माइनस वाई सेकेंड टर्म है और अगली टर्म है एक्स माइनस 3y, और इस तरह से एक एपी है। 22 टर्म्स तक का सम हमें निकालना है। तो यहाँ जो ए है वो है फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वाई, डी निकालने के लिए यूज करेंगे a2 माइनस a1 का, a2 हमारा है x माइनस वाई और माइनस a1 जब करेंगे तो a1 के आगे जैसे ही माइनस आएगा तो दोनों जो टर्म है माइनस की होंगी, माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो गया, -y -2y, ये डी है। अब 22 टर्म्स तक का सम निकालना है, इसलिए जो n है नंबर ऑफ टर्म्स है वो 22 है, तो एस एन यूज करेंगे S22 n/2 यानी कि 22/2 इंटू 2a, ए है x प्लस वाई प्लस n-1 22 - 1 और d की जगह आएगा माइनस का 2y, ये हमारा सम है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कट होके आएगा 11 इंटू 2 की x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 की y से मल्टीप्लाई 2y प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 21, 21 टू जा 42y, तो 11 इंटू 2x ऐसे कैसे, ये लाइक टर्म है तो माइनस के ज़्यादा माइनस का 40y, दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 बार आएगा, 11 टू जा 22 होगा और इंटू यहाँ बचेगा x और माइनस का 20y, ये इसका सम है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 182, ये सीरीज दी गई है, इसका सम फाइंड आउट करना है। ये जो सीरीज है पहले चेक करेंगे इसको, ये एपी है या नहीं है, उसके लिए वी हैव a2 माइनस a1, तो a2 यहाँ 5 है, उसमें से माइनस a1 करेंगे तो आएगा 3, फिर a3 माइनस a2, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, तो लगातार जो टर्म्स है उनके बीच का गैप हर बार सेम है, डिफरेंस सेम है, तो लिखेंगे ये एपी है। गिवन सीरीज इज एन एपी, ये एपी है, इसका पूरी सीरीज का एपी का सम निकालना है, तो उसके लिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये पता लगाना जरूरी है। उसके लिए यहाँ जो ए है फर्स्ट टर्म है वो 2 है, डी जो आएगा वो आएगा 3 और जो आखिरी की टर्म है लास्ट टर्म उसको ए एन बोलेंगे, ए एन इक्वल है 182, तो ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी जो है 182, ए और डी पुट करेंगे एन निकालने के लिए, तो ए 2 है प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी 3 है इक्वल टू 182। अब ये जो 2 प्लस का है उस साइड जाके माइनस होगा, तो n-1 इंटू 3
इक्वल टू 182 माइनस 2, तो यहाँ बचेगा 180, और जो 3 मल्टीप्लाई में है इधर आके करेगा डिवाइड, तो ये आएगा 60, और n इक्वल टू ये -1 इधर आके +1 होगा, तो n की जो वैल्यू है वो 61 है। मतलब जो इसमें टोटल 61 टर्म्स हैं इसका सम हमें निकालना है। तो S61 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, जो दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन निकालने का, n/2 इंटू a प्लस एल, जब n a और लास्ट टर्म दी गई हो तो इसका यूज कर लेंगे। n/2 इंटू a 2 है और l लास्ट टर्म 182 है। 61/2 इंटू ऐड करेंगे 184 आएगा, 2 से कट करने पर 92, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये आएगा 92 5612, ये इसका सम है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज दिस। इसमें गिवन है कि टर्म 20 तक का ही सम निकालना, मतलब n की वैल्यू 20 है और सीरीज ये है, इसका पता लगाएंगे एपी है या नहीं है। उसके लिए गिवन सीरीज इज 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 प्लस एंड सो ऑन। तो वी फाइंड, तो यहाँ जो सेकंड टर्म है इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे a2 - a1, सेकंड टर्म है -4 और माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, ये 2 है तो ये आएगा -4 और -2 -6, और जो a3 है इसमें से माइनस करेंगे a2 को, a3 - a2 6 माइनस माइनस +4 10, यहाँ गैप सेम नहीं है तो ये जो सीरीज दी गई है एक साथ ये एपी नहीं है। उसके लिए इसको सेपरेट करेंगे, तो जो सीरीज है इसको हम लिख सकते हैं 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 प्लस डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स तक क्वेश्चन में गिवन है। तो ये इक्वल होगा, जो प्लस की टर्म है वो उनको अलग कर लेंगे क्योंकि टोटल इस सीरीज में 20 टर्म्स हैं, तो 10 जो टर्म है वो प्लस की हैं, पॉजिटिव हैं, और जो 10 टर्म्स है वो नेगेटिव हैं। तो प्लस की टर्म अलग करते हैं, 2 + 6 + 10 प्लस डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक पॉजिटिव टर्म होंगी, और माइनस इनमें से कॉमन ले लेंगे तो सारी प्लस की बचेंगी, 4 + 8 + 12 और प्लस डॉट 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 टू 10 टर्म्स, और 10 टर्म तक ये जो नेगेटिव टर्म है वो रहेंगी, तो 10 और 10 20 टर्म्स होगी। तो इसको अलग सोल्व करते हैं, इसका सम अलग से और इसका अलग से निकाल लेते हैं। अगर इसका सम निकालना है तो अब ये एपी है, 6 - 2 4 आएगा, 10 - 6 4 आएगा, तो ये एपी है और ये भी एपी है। तो 10 टर्म्स का सम है इसलिए 10/2 इंटू 2a, a यहाँ पे 2 है, प्लस n-1 10 - 1 इंटू d आएगा 4, माइनस यहाँ n/2 10 टर्म्स हैं तो 10/2 इंटू 2a, a यहाँ 4 है, प्लस n-1 यानी कि 10 - 1, और d आएगा 8 - 4 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 2 2 जा 4, फिर प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 4 जा 36, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 2 4 जा 8, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 4 जा 36, तो ये आएगा भाई 5 इंटू 36 + 4 40, माइनस 5 इंटू 36 + 8 44, इक्वल होगा 45 जा 200 माइनस 44 5 जा 220, तो 200 - 220 करेंगे तो सम आएगा -20। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स तक का सम निकालना है, एपी है यहाँ दिया गया है, इस एपी की n टर्म्स तक का सम हमें निकालना है। तो इस एपी में n टर्म्स तक का सम निकालना है, तो यहाँ
ए की वैल्यू है 5 और डी आएगा A2 माइनस A1 करके, यानी कि 2 माइनस 5 इक्वल होगा -3। और n टर्म्स तक का सम निकालना, तो n की वैल्यू n ही दी गई है, तो यहाँ सम निकाल लेंगे Sn से। Sn इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह n ही रखेंगे। 2 इंटू a क्वेश्चन में 5 है, n-1 इंटू डी आया था -3। तो कैलकुलेट करेंगे n/2 ऐसे कैसे, 2 5 जा 10, -3 की n से मल्टीप्लाई -3n, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो ये आएगा n/2 इंटू 10 + 3 13 -3n। ये इसका सम है।